एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम विजन आईएएस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ का जो पेपर 1 है, तो आज हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें मैं सबसे पहले इस वाले जो पेपर 1 रहेगा, ये जो पीटी का पार्ट है, इसमें हम 20 क्वेश्चन इनिशियली डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट डूइंग अ फर्दर डिले। तो पहला क्वेश्चन है, ये बेसिकली हमारा पॉलिटी का पार्ट है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट with respect to freedom of religion that are enshrined in the constitution। तो बेसिकली इसमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में बात की गई है। तो जो फ्रीडम वाले आर्टिकल्स हैं वो हमारे आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 तक है। तो इसमें पहला ऑप्शन जो हमारे पास है, इट इंक्लूड्स द फ्रीडम नॉट फॉलो एनी रिलीजन, इट बार्स ऑल रिलीजियस कन्वर्जन्स, इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू फॉरेन नेशनल्स। तो हमने बताना है इसमें से करेक्ट कौन सा है ना। तो इसमें इट बार्स ऑल रिलीजियस कन्वर्जन्स, ऐसा नहीं है कि हम रिलीजियस कन्वर्जन मतलब फेथ को यहाँ पर प्रायोरिटी दी जाती है ना। अगर आपकी फेथ आपको इजाज़त देती है कि आपको अपना रिलीजन कन्वर्ट करना, तो वो फ्रीडम है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इसलिए दूसरा जो हमारा गलत हो जाएगा, इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू फॉरेन नेशनल्स। आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 ये आर्टिकल जो है ये एक्सक्लूसिवली इंडियन सिटीजन्स के लिए। तो इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू फॉरेन नेशनल्स। तो बेसिकली ये हमारा क्या है, गलत हो जाएगा। तो इसमें हमारा जो सही आंसर होगा, इट इंक्लूड्स द फ्रीडम टू नॉट फॉलो एनी रिलीजन, है ना। क्योंकि एथिस्ट भी कोई हो सकता है, अब ज़रूरी नहीं है ना। क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ ली जाती है तो उसमें कुछ अथॉरिटीज़, कुछ जो कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट होल्डर होते हैं, तो वो उसमें क्या करते हैं, जो एथिस्ट होते हैं उनकी जो वर्डिंग होती है प्रोनाउंस करने की ओथ को, वो थोड़ी डिफरेंट होती है। तो इसलिए हमारा आंसर जो है 1 हो जाएगा। देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर आर्टिकल 360 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द पावर टू प्रोक्लेम फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब बेसिकली आर्टिकल 360 जो हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी के साथ डील करता है। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी कौन लगा सकता है, प्रेसिडेंट। तो इसलिए हमारा आंसर सी सही हो जाएगा। रिसेंटली द फॉरेस्ट ऑफ इंडिया रिपोर्ट 2021 वॉज पब्लिश्ड, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन दिस रिगार्ड। तो हमने इसमें बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो इट इज प्रिपेयर्ड एनुअली बाय द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, देयर हैज बीन इंक्रीज इन द फॉरेस्ट कवर ऑफ मोर देन दिस किलोमीटर, मैक्सिमम इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर इन द लास्ट 2 एरिया हैज बीन विटनेस्ड इन मध्य प्रदेश। तो हमें बताना है इसमें से विच इज़ नॉट करेक्ट। तो बेसिकली आप देखोगे कि मध्य प्रदेश जो है ये ऐसे हमारे पास इंक्रीज इन फॉरेस्ट को मैक्सिमम एरिया हमारे पास मध्य प्रदेश के पास है, लेकिन मैक्सिमम इंक्रीज इसमें लास्ट 2 ईयर्स में ऐसा नहीं है कि इसमें विटनेस किया गया है। तो थर्ड हमारा गलत हो जाएगा, थर्ड गलत हुआ तो COD हमारा पहले ही हो गया। देयर हैज़ बीन इंक्रीज इन द फॉरेस्ट कवर ऑफ मोर देन 10,000, 10,000 नहीं है, मोर देन 22,000 है। तो इसलिए हमारा सेकंड भी गलत हो जाएगा, ठीक। तो पहला जो हमारा है, इट इज़ प्रिपेयर्ड एनुअली बाय द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो इसलिए इसका सही आंसर जो है 1, 2 एंड 3 आ जाएगा। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिमिलैरिटीज बिटवीन इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम और ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम। इन दोनों के बीच में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, ठीक है। सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट, तो सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट बेसिकली ये ब्रिटेन में है, लेकिन इंडिया में सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट नहीं है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन 1 एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो अब इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट, इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट ये हमारे इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में है, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं है। तो इसलिए 2 भी हमारा रिमूव हो जाएगा। तो मेजॉरिटी पार्टी रूल, तो सिमिलैरिटी ये 2 हमें देखने को मिलती है पार्लियामेंट्री सिस्टम और ब्रिटेन वाले पार्लियामेंट्री सिस्टम में। तो इसीलिए हमारा सही आंसर जो है मेजॉरिटी पार्टी रूल हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ नीति आयोग। आपको पता है जैसे नीति आयोग 2015 में जैसे ही बीजेपी लेड हमारे पास गवर्नमेंट आई है, तो उन्होंने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग का नाम दे दिया है। तो फॉलोइंग फंक्शनरीज नीति आयोग, विच ऑफ द अबव आर अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो इसमें से प्राइम मिनिस्टर किन किन को अपॉइंट करता है, चेयरपर्सन तो खुद प्राइम मिनिस्टर होते हैं, है ना। तो बाकी वाइस चेयरपर्सन, स्पेशल इन्वाइटीज और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर,
ये 3 लोग जो हैं इनको कौन अपॉइंट करता है? दे आर अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए वाला जो है वो सही हो जाएगा। Then moving on to the next question, Indian form of government is described as a federation with centralizing tendency. Which among the following provision of the constitution supports this tendency? ए सिंगल एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये इसमें सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी ये हमारे पास सामने हमें देखने को मिलती है। इंडियन फेडरेशन द स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। ए सिंगल एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन हमारा और फ्लेक्सिबल है ना। फ्लेक्सिबल मीन्स ये रिजिड नहीं है, ये जब हमें ज़रूरत पड़े तो वी कैन ब्रिंग सम सॉर्ट ऑफ अमेंडमेंट इन इट। ठीक, तो पहला हमारा सही हो जाएगा प्रोविजन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। अब आईएएस है तो सेंटर इनको अपॉइंट करता है ना। तो स्टेट्स के लिए भी तो प्रोविजन ऑफ ऑल इंडिया सर्विस, इससे भी हमें क्या होता है सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर। ठीक, तो ये तीनों के तीनों क्या है, ये हमारे सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसीज को डिनोट करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2 and 3। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग द नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में ओनली सिटीजन्स आर इंक्लूडेड इन द एनपीआर। एनपीआर बेसिकली यूजुअल रेजिडेंट्स का काउंट होता है कहीं भी, किसी भी टेरिटरी, किसी भी स्टेट में। तो यूजुअल जो वहाँ पे लोग रहेंगे, है ना, तो इट मे इंक्लूड सिटीजन्स एज वेल एज फॉरेनर। ठीक, तो पहला हमारा जो है इसमें गलत हो जाएगा। इट इज़ मैंडेटरी फॉर एवरी यूजुअल रेजिडेंट ऑफ इंडिया टू रजिस्टर, है ना, ये मैंडेटरी है, इसीलिए तो एनपीआर किया जाता है। द डेटा फॉर एनपीआर वाज कलेक्टेड इन 2010 अलॉन्ग विद द हाउस लिस्टिंग फेज ऑफ सेंसस 2011। तो ये बिल्कुल सही है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देयर इज नो अपर लिमिट। देयर इज नो लिमिट टू द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, only the president can decide whether any matter forms a part of the basic structure of constitution. There is no limit to the power of the parliament to amend the constitution. ऐसा नहीं है, लिमिट है ना, लिमिट है जो हमारा, क्योंकि जैसे हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हम अमेंड नहीं कर सकते। तो इट मीन देयर इज सम सॉर्ट ऑफ लिमिट, नो लिमिट जो है ये गलत हो जाएगा। ओनली द प्रेसिडेंट कैन डिसाइड वेदर एनी मैटर फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये प्रेसिडेंट इसको डिसाइड नहीं करता, तो इसलिए हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो है नीदर 1 nor 2। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर ऑफ द बैंक। बिल्कुल सही है, जो इसमें सबसे बड़ा जो है वो हमारा चाइना है। बोथ यूएसए एंड जापान आर इन नॉट इट्स मेंबर, क्योंकि जैसे एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है ना, तो कहने से पता चलता है कि यूएसए और जापान एशिया के पार्ट नहीं है ना। तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक बोथ आर नॉट इट्स मेंबर, तो इसलिए ऑप्शन हमारा जो है सी बोथ 1 and 2 सही हो जाएगा। अब ऐसा भी नहीं है कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है तो इसमें कोई बाहर का नहीं, शायद फिलीपाइंस की इसमें कुछ थोड़ा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी द ड्रॉबैक्स ऑफ ए डेमोक्रेसी। ड्रॉबैक क्या हो सकते हैं इसमें से डेमोक्रेसी की? लीडर्स कीप चेंजिंग इन ए डेमोक्रेसी विच कुड लीड टू इंस्टेबिलिटी। बिल्कुल सही बात है। डेमोक्रेसी में लीड टू करप्शन इट इज बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। बिल्कुल सही बात है। डेमोक्रेसी इंक्रीज द चांसेस ऑफ रैश आर इररेस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग। तो बेसिकली इररेस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे जो है एक कॉन्सेंसस होता है ना। तो इररेस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग तो नहीं कह सकते, तो इसीलिए हमारा जो पहला और दूसरा है वो सही हो जाएंगे। ऑप्शन 1 हमारा जो है ठीक हो जाएगा। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स, ठीक, दे आर सैक्रोसैंक्ट इन नेचर एंड कैन नॉट बी अमेंडेड। ऐसा नहीं है, फंडामेंटल राइट्स भी सब्जेक्ट टू अमेंडमेंट है ना, वो भी टाइम टू टाइम, जैसे अभी ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के लिए 15 क्लॉज 5 और 16 क्लॉज 4 में जैसे अमेंडमेंट आई है, तो इट मीन्स फंडामेंटल राइट्स आर आल्सो सब्जेक्ट टू अमेंडमेंट। तो हमारा पहला जो है गलत हो जाएगा। और दे आर अवेलेबल अगेंस्ट द एक्शन ऑफ बोथ स्टेट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल। बिल्कुल सही है, स्टेट के खिलाफ भी, और जब स्टेट के खिलाफ होगा तो आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के अंदर हम हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो रिट्स भी इसमें आ गई।
दे ऑपरेट्स एज ए चेक्स ऑन द टायरनी ऑफ द बोथ, बिल्कुल सही है ना। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा, 2 एंड 3। तो इसमें से हमें बताना है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ के रिगार्डिंग कौन सा पार्ट हमारे पास सही है। दे कैन बी यूज्ड विद द कोर्ट्स टू डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ ए लॉ, बिल्कुल सही बात है। दे कैन बी एनफोर्स विद द पार्लियामेंट थ्रू लेजिस्लेशन, पार्लियामेंट उनको एनफोर्स कर सकता है थ्रू लेजिस्लेशन। तो हमारा बोथ 1 एंड 2 सही हो जाएगा। अब हमें फीचर्स ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किए गए हैं। रिलीजन इज ए पर्सनल मैटर एंड देयर इज नो इंटरफेरेंस विद द स्टेट, इंटरफेरेंस होती है स्टेट की, इसलिए गलत हो जाएगा। नो सिटीजन कैन बी डिनाइड एंट्री इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द स्टेट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन और कास्ट, ठीक है, सही बात है। एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन हैज द राइट टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन विदाउट एनी लिमिटेशन, नहीं ये गलत हो जाएगा। तो 1 2 एंड 3 इसमें हमारा जो है 2 पार्ट हमारा सही हो जाएगा, ठीक। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, which of the following Supreme Court cases are related to disputes या conflict between fundamental rights and directive principles of state policy। तो इसमें बेसिकली एक गोलकनाथ केस है और मिनर्वा मिल्स केस है ना। ये दो केसेस जो है हमारे, इन दोनों के फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के कॉन्फ्लिक्ट को डिटरमाइन करते हैं। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट एज डिफाइंड इन आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है ना, डेफिनेशन ऑफ स्टेट, स्टेट तो जो आर्टिकल 12 हमें डिफाइन करता है ना, जो सारी अंडर द पार्लियामेंट जो भी कंट्रोल होती है, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडियन, नीति आयोग, आरबीआई, ये सारे क्या हैं, गवर्नमेंट का पार्ट है, स्टेट का पार्ट है। तो इसीलिए ये क्या आ जाएंगे, दे आर इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ स्टेट। तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो है डी, 1 2 3 एंड 4, ये चारों हमारे सही हो जाएंगे। द वेडल सी अभी रिसेंटली न्यूज़ में देखा होगा आपने, ये अंटार्कटिका में है ना, वेडल सी इज इन अंटार्कटिका। अब सेंट्रल विजिलेंस कमीशन फ्रीक्वेंटली न्यूज़ में थी। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक, और इट्स चेयरमैन एंड मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, है ना। तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी, बोथ 1 एंड 2। ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, उसके चेयरमैन और मेंबर्स को अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रेफरेंस टू द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इसमें हमें आर्टिकल 32 के बारे में बात करनी है, ठीक। तो इसमें पहला है, इट इज़ इन्वोक टू डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर और लेजिस्लेशन इफ इट डायरेक्टली इन्फ्रिंजेस एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट। द सुप्रीम कोर्ट हैज ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव jurisdiction in case of enforcement of fundamental right. It is a basic feature of the constitution and cannot be taken away even by a constitutional amendment, ठीक है। तो इसमें बेसिकली आप देखेंगे इट इज इन्वोक्ड टू डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, है ना। अगर ये डायरेक्टली इन्फ्रिंज करते हैं फंडामेंटल राइट को, तो उस टाइम पे जो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, तो उसके लिए ये डिटरमाइन करने की हमें हेल्प करता है। द सुप्रीम कोर्ट हैज ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव jurisdiction इन केस ऑफ, सुप्रीम कोर्ट ने ये हाई कोर्ट के पास भी है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ही ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव jurisdiction नहीं है, तो इसलिए हमारा सेकंड जो है गलत हो जाएगा। थर्ड, इट इज़ अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन नॉट बी टेकन अवे इवन बाई ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, सही बात है, ठीक है। तो इसलिए हमारा 3 पार्ट जो है सही जो आएगा। तो इसका सही ऑप्शन जो हमारे पास आएगा वो 1 एंड 3 आ जाएगा, ठीक है। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजंस फॉर क्रिएटिंग यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। क्योंकि आप देखेंगे कि यूनियन टेरिटरी उसी जगह पे बनती है जहाँ पे कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस हो, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस हो, इंटरेस्ट ऑफ ट्राइबल पीपल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन, इन 4 फैक्टर्स ये भी इसके अलावा भी हैं, बट दीज आर द फ्यू फैक्टर्स दैट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो है सी, डी पार्ट जो है सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग fall within the purview of freedom of speech and expression as guaranteed under
आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 19 जो हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है ना। फ्रीडम, अगर हमें स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन है तो इट मीन्स हमें फ्रीडम ऑफ साइलेंस भी है ना। बट राइट टू जो हमारा स्ट्राइक है, इट इज़ नो वेयर मेंशन। असेंबल पीसफुली हम असेंबल कर सकते हैं, है ना, बट राइट टू स्ट्राइक नहीं है। ठीक, तो टू हमारा जो है गलत हो जाएगा। राइट टू टेलीकास्ट है ना, राइट टू टेलीकास्ट हम अपनी, क्योंकि टेलीकास्ट भी एक मीडियम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। राइट टू नो अबाउट गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ है ना, ये हमें आरटीआई एक्ट ऑफ 2005 से हमें इसकी पावर्स कुछ मिली थी। तो इसीलिए इसका सही आंसर जो है वो ए हो जाएगा। तो ये था पहला सेट 20 क्वेश्चन का। तो जल्दी हम दूसरी वीडियो लेके आएंगे जिसमें नेक्स्ट 30 क्वेश्चन हम जो है पीटी पार्ट फर्स्ट की हम डिस्कस करने वाले हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।